पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडोह डैम के गेट खुलेंगे तो उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बज जाएंगे। इससे लोग उसी समय अलर्ट हो जाएंगे। बीबीएमबी प्रबंधन इसके लिए पंडोह डैम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने जा रहा है। ये जानकारी बीबीएमबी के अधीक्षण अभियंता अजयपाल सिंह ने पंडोह डैम में बीएसएल परियोजना के 48वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सेंसर बेस्ड इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेंडर लगा दिया गया है और अगले 2 महीने में इसे स्थापित कर दिया जाएगा। पंडोह डैम से लेकर मंडी शहर तक ब्यास नदी के किनारे 6 हूटर लगाए जाएंगे। ये हूटर न सिर्फ बजेगा बल्कि इससे आवाज के माध्यम से संदेश प्रसारित करने का भी प्रावधान होगा। हूटर ओमनी डायरेक्शनल होगा जो चारों दिशाओं में सुनाई देगा। इससे पहले ये हूटर सिर्फ पंडोह डैम और बाजार के आसपास ही बजता था, लेकिन उसे मैनुअली बजाना पड़ता था। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जा रहा है। इस बार हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक हो। जैसे ही गेट्स खुलेंगे ऑटोमेटिकली वो हूटर्स आपके बजेंगे। और रही बात सीरियसली लेने की, वो तो लोगों को जानना पड़ेगा और लोगों को इस चीज़ के लिए सजग करने के लिए हम एक कम्युनिटी प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को बताएंगे कि जैसे ये हूटर बजता है ये एक ऑटोमेटिक आपको इन्फॉर्मेशन है पानी आने की और ये अलर्ट है और उसके ऊपर आपको हमारा साथ ही देना पड़ेगा और मतलब उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये क्योंकि पानी कभी बता के नहीं आता, क्योंकि ये नेचर है, ज़्यादा भी आ सकता है और जो पिछले साल आया था उससे भी ज़्यादा आ सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम बड़ी जल्दी लग रहा है, उसका टेंडर हो गया है और मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी लग जाएगा। और एक बार वो लग जाएगा तो लोगों को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे 1-1.5 घंटे पहले जो हुई है वो हमें एडवांस में पता लग जाएगा। अजयपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि पंडोह डैम कोई स्टोरेज डैम नहीं बल्कि डायवर्शन डैम है। यहाँ से बग्गी के लिए पानी भेजने के लिए जो टनल बनाई गई है उससे 8,500 क्यूसेक पानी भेजा जाता है। बाकी पानी ब्यास नदी में ही छोड़ना पड़ता है। इसीलिए लोगों को बरसात के दौरान ब्यास नदी या अन्य सभी प्रकार के नदी नालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कब जल स्तर बढ़ जाए उसका कोई पता नहीं चलता। देखो, आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक टनल है जिसके अंदर लगभग जब पानी पूरा होता है तो 8500 क्यूसेक के करीब हम पानी उसमें से लेते हैं। बाकी जितना भी पानी आता है वो एक लेवल मेंटेन करके, सेफ लेवल मेंटेन करके हमें नीचे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे, गेट बंद रखेंगे तो वो ऊपर से पानी निकलेगा। तो जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बाढ़ का टाइम आता है तब हम इसका लेवल 2920 से लेके 2925 के बीच में रखते हैं, ताकि कोई अनप्रेसिडेंटेड अगर रेन आ भी जाए तो उसको मतलब कि मीट विद। अजयपाल सिंह ने बताया कि पंडोह के पास जहां जहां रिहायशी एरिया है वहां पर सुरक्षा दीवार लगाने की प्रपोजल पर काम चल रहा है। इसकी ड्राइंग बना दी गई है और जल्द ही इसे फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। फाइनल अप्रूवल आने के बाद पैसों की स्वीकृति होते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। अंदाजन ये प्रोजेक्ट 8 से 10 करोड़ रुपए का होने वाला है। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी में जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, उनके बारे में भी प्रबंधन विचार कर रहा है और इस पर भी जल्द ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं 48वें स्थापना दिवस पर बीएसएल परियोजना निर्माण के दौरान शहीद होने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बीबीएमबी के अधिकारियों ने इस अवसर पर विश्राम गृह पंडोह में पौधारोपण भी किया। हाँ, हमने वो एक प्लान कर लिया है, उसके अंदर एक काम का प्रपोजल है जिसको डिज़ाइन ने भी उनकी जो ड्राइंग्स है वो अप्रूव कर दी है और उसकी टोटल प्रोटेक्शन वर्क इस साल हम उसका मतलब कि एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी 1-2 महीने के अंदर उसका टेंडर लगा देंगे। पार्ट टाइमर के लिए देखो, जो 4 घंटे से लेकर 6 घंटे का प्रस्तावित है और उसके ऊपर मंथन हो रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी कोई ना कोई इसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।